Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raklet. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Realme Buds T110 वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने एक्सेसरीज हब की वेबसाइट से 5300 रुपीस के परचेज किए हैं. A lot of you requested me to review these earbuds, so here they are. So are they worth 5300 rupees? Let's find out in this video. वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. Realme Buds T110 ब्राइट येलो बॉक्स में आते हैं. बॉक्स के फ्रंट पर प्रोडक्ट नेम एंड इमेज है, जबकि साइड्स पर की स्पेसिफिकेशंस हैं, वेयर एज बैक साइड पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है. बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस में ही मिलते हैं. इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स मिलते हैं एंड अ यूज़र मैनुअल. बॉक्स के अंदर चार्जिंग केबल के लिए जगह तो है बट चार्जिंग केबल मिसिंग है. इनिशियली मुझे लगा कि मेरे ऑर्डर में से ही शायद निकाला गया हो केबल, पर जब मैंने एक्सेसरीज हब से कॉन्टैक्ट किया एंड जब उसके बाद मैंने यूज़र मैनुअल देखा तो मुझे कंफर्म हुआ कि इसमें चार्जिंग केबल आती ही नहीं है. Realme Buds T110 का केस डिज़ाइन बहुत ही टिपिकल सा है एंड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट. ये मैट फिनिश प्लास्टिक से बना है एंड केस के फ्रंट पर आपको Realme ब्रांडिंग के नीचे ही एलईडी इंडिकेटर दिखाई देगा. बॉटम पर टाइप सी पोर्ट है. इसके अलावा द एंटायर केस इज़ क्लीन एंड केस पर कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है. केस का साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड केस को प्रेस करने पर मुझे इसका बिल्ड ठीक लगा. केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स इतना हैवी नहीं है. केस का इनर साइड ब्राइट येलो कंट्रास्ट में है एंड केस का लिड नॉर्मल क्वालिटी का है जो बैक साइड पर हल्का सा प्रेस करने पे लॉक हो जाता है. अदर देन दिस लिड इसका ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है. बड्स आर स्टेम शेप्ड एंड बड्स के डिज़ाइन एंड शेप को अगर आप देखें तो इनका शेप आपको डैनी एयरडॉट्स 220 प्रो प्लस से काफ़ी सिमिलर दिखेगा. बड्स कम्प्लीटली मैट हैं विद ग्लॉसी रिम ऑन द फ्रंट साइड. बड्स पर कोई एलईडी इंडिकेटर्स नहीं है एंड बड्स के टच सेंसर्स अपर साइड पर हैं. बड्स का मैश अच्छी क्वालिटी का है एंड इसके अलावा बड्स के रबर टिप्स पर भी आपको रबराइज मैश दिखेगा टू प्रिवेंट ईयर वैक्स एंड डर्ट. बड्स आर वेरी लाइट वेट बट इनका ईयर फिट मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज ये बहुत ईजिली मेरे कान से गिरते हैं एंड इवन डिफरेंट रबर टिप्स ट्राई करने के बाद भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखा. बट रिमेंबर, आपका ईयर फिट एक्सपीरियंस इनके साथ मुझसे डिफरेंट हो सकता है बिकॉज हर किसी का ईयर साइज डिफरेंट होता है. इनके मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज मॉडरेट एंड एक्सट्रीम शेक करने पर भी बड्स केस के अंदर इंटैक्ट रहते हैं. Realme Buds T110 का ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है विच इज़ द लेटेस्ट ऑन मार्केट. बट इनका ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आप तभी फुली यूटिलाइज कर पाएंगे जब आपके फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन भी 5.4 हो. ड्राइवर साइज इनका 10 मिलीमीटर है एंड कोडेक सपोर्ट इनका AAC एंड SPC है. इनको डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 5 सेकंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं. इन ईयरबड्स की अच्छी बात यह है कि फ़ोन के ब्लूटूथ ऑप्शन में लेफ़्ट और राइट दोनों ईयरबड्स के चार्ज सेपरेटली डिस्प्ले हो जाते हैं. अब इनके साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो 5300 के प्राइस टैग में आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दीज आर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स दैट यू कैन गेट. इनके साउंड को मैंने एंड्रॉयड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के डिवाइसेस पर चेक किया. iPhone 15 Pro Max के साथ इनका साउंड मुझे एंड्रॉयड डिवाइसेस के कंपैरिजन में अराउंड 10% लाउडर फील हुआ. वेयर एज Camon 20 Pro के Helio G99 प्रोसेसर एंड Redmi Note 9 Pro के Snapdragon 720G प्रोसेसर पे मुझे इनकी लाउडनेस एंड क्वालिटी सेम लगी. ओवरऑल इनका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा. स्पेशली इनके साउंड में जो क्रिस्पनेस का एलिमेंट है वो साउंड के हाइलाइट्स को और भी कॉन्ट्रास्टी बनाता है. इनका जो बेस है वो काफ़ी बैलेंस्ड है. साउंड में वोकल्स का आउटपुट बहुत ही रिफाइंड डिलीवर करता है एंड ट्रेवल पार्ट भी साउंड में काफ़ी बैलेंस निकल के आता है. टू कट इट शॉर्ट, 5000 की रेंज में दीज आर वेरी गुड साउंडिंग ईयरबड्स. इनके बेस को आप ऐप से ज़्यादा भी कर सकते हैं बिकॉज इनमें आपको ऐप सपोर्ट भी मिलता है जिस पर मैं अभी बात करूँगा. और इनमें आपको वॉइस कमांड्स भी नहीं मिलते थैंकफुली. इंस्टेड इनमें सॉफ्ट बीप्स एंड सॉफ्ट टोन्स सुनने को मिलेंगे आपको. फुल वॉल्यूम इनका लाउड है एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ ख़राब नहीं होती. अदर देन दिस टच कंट्रोल्स आपको इनमें बेसिक सारे मिल जाएंगे एंड बड्स से आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं. बाकी इनका रेंज भी काफ़ी सॉलिड है. इन ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप Realme लिंक के नाम से आप प्ले स्टोर से या अगर आप एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. बट आपने Realme का अकाउंट बनाना होगा इस ऐप को ऑपरेट करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मेरे iPhone 15 Pro Max पर Realme लिंक ऐप ने ईयरबड्स को डिटेक्ट नहीं किया. ऑल्दो एंड्रॉयड डिवाइस पर हर बार ये परफेक्टली डिटेक्ट हो जाते हैं. ऐप के साथ बड्स कॉन्फ़िगर करने के बाद ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा. बड्स के चार्ज के साथ केस का चार्ज भी डिस्प्ले होता है ऐप में. उसके नीचे 3 मोड्स मिलेंगे आपको जिनके बीच आप स्विच कर सकते हैं. बेस बूस्टेड मोड इनेबल करने से बेस काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है जबकि ट्रबल एंड वोकल्स अराउंड 5% मफल्ड हो जाते हैं. बैलेंस मोड काफ़ी हद तक साउंड को कॉन्ट्रास्टी रखता है
एंड आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट एनी ऐप ये ईयरबड्स बैलेंस्ड मोड में ही ऑपरेट करते हैं। ब्राइट मोड वोकल्स को प्रोमिनेंट रखने की कोशिश में इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स को सप्रेस करता है। उसके नीचे वॉल्यूम एनहांसर है जो वॉल्यूम को करंट लेवल में भी अराउंड 10 to 15% बूस्ट करता है अगर आप इसको इनेबल करते हैं। उसके नीचे आपको गेमिंग मोड का टॉगल मिलता है एंड लास्ट में बटन सेटिंग्स का ऑप्शन है जिससे आप बटन्स के टच फंक्शंस को प्रोग्राम कर सकते हैं। Realme Buds T110 का माइक टेस्ट करने के लिए मैंने इनको सिम कॉलिंग पे फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। सिम कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इनको जज, कंपेयर एंड एवेल्युएट कर लें। इस वक्त एक कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन के माइक्रोफोन से, तो फोन का माइक्रोफोन जब सिम कॉलिंग पे आपको माइक का आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है। एंड नाउ आई बी स्विचिंग ओवर टू द Realme Buds T110। और अब मैंने स्विच कर लिया है Realme Buds T110 पे। तो स्विच करने के बाद Realme Buds T110 की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी कंपेयर टू द फोन माइक। एंड इस वक्त रूम में मैंने पंखा भी खोला हुआ है तो आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन के माइक के कंपैरिजन में Realme Buds T110 का माइक किस तरह से आपको आउटपुट देता है। Realme Buds T110 में गेमिंग मोड दिया गया है एंड अकॉर्डिंग टू Realme इनकी लेटेंसी 88 मिलीसेकंड्स है। गेमिंग मोड को आप ऐप से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं एंड दोनों बड्स के टच सेंसर्स को एक साथ 2 सेकंड तक प्रेस रखने से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंने इनसे PUBG खेल के देखा एंड मुझे इनका गेमिंग परफॉर्मेंस नॉर्मल सा लगा। जो यूजुअल लेटेंसी ब्लूटूथ ईयरबड्स में होती है वो मुझे यहाँ भी फील हुई, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इनसे गेमिंग कर ही नहीं सकते। फुटस्टेप्स की ऑडिबिलिटी ठीक थी अकॉर्डिंग टू द लेटेंसी दैट आई एक्सपीरियंस्ड। साउंड भी मुझे ठीक लगा। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी साउंड है एंड आप कभी कभार हल्की सी गेमिंग भी करना चाहते हैं तो आप इनसे कैजुअल गेमिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। बड्स की बैटरी 40 mAh है, वेयरएज केस की बैटरी 460 mAh है। बड्स का प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इनको TCL के फ़ोन के साथ कनेक्ट करके कंटिन्यूस ऑडियो फाइल प्ले किया ऑन अराउंड 80% वॉल्यूम एंड मुझे इनसे 6 hours and 23 minutes का प्ले टाइम देखने को मिला, विच इज़ लेस दैन द एडवर्टाइज प्ले टाइम ऑफ 7 hours। बट आई बिलीव सारे ईयरबड्स की टेस्टिंग 60 to 70% वॉल्यूम पे होती है, जबकि मैंने इनको 80% वॉल्यूम पे टेस्ट किया। By the time I was putting them inside the charging case, it was like 12:16 p.m. And now it's like 1:37 p.m. and they're fully charged. Initially, the case had 70% charge, and by the time earbuds got fully charged, the case dropped down by 20%, which technically means that you can charge these earbuds inside the charging case around 5 times. So the buds took 1 hour and 22 minutes to get fully charged from 0 to 100 inside the charging case. केस 0 to 100 चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेता है। अब सवाल आता है कि क्या ये ऑडियोनिक ईयरबड S650 से बेटर हैं? सो द आंसर इज यस, दे आर डेफिनेटली बेटर, बट इट डजंट मीन कि S650 बुरे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।